नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने पिछला वीडियो डाला था पंचम भाव के ऊपर। मैं यह वीडियो भी पंचम भाव के ऊपर ही डाल रहा हूँ। पंचम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पिछले वीडियो में मैंने संतान से संबंधित बातें बताई थी, क्योंकि पंचम भाव से ही मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद की प्राप्ति भी देखी जाती है, पदोन्नति भी देखी जाती है। पदोन्नति होगी तभी ना भाई मंत्री तुल्य पद कहलाएगा। इतना पदोन्नति हो जाएगा, CEO बन जाए, MD बन जाए। अगर राजनीति में हो, क्योंकि ये मंत्री पद की बात है, तो व्यक्ति किसी भी दल का अध्यक्ष बन जाए, विधानसभा स्पीकर बन जाए, विधान परिषद का स्पीकर बन जाए, तो भी मंत्री तुल्य पद मिलता है। तो मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद, मंत्री तुल्य पद पदोन्नति में आता है। तो अभी हम देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ये तो हो गया पहले ही पदोन्नति। भाव कौन से थे? तो 5, 11। जब 2, 5, 11 भाव जब जुड़ते हैं तभी व्यक्ति को मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद की प्राप्ति की संभावना रहती है। इसी योग्य में ये होता है, यह भी संभव है। अब देखिए कैसे कैसे है। जो नियम हमने बताए थे संतान से संबंधित, सारा नियम यहाँ पर भी लागू होगा। यदि बुध, शुक्र, चंद्र, गुरु, इन चारों में से कोई भी एक दूसरा भाव, 5वां भाव, 11वां भाव से जुड़ जाए, उसको सिग्निफाई करे, सूचक हो, तो उस व्यक्ति को मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद की प्राप्ति अवश्य होगी। जैसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती, ऐसे भी होगी। अब कब होगा? तो इन्हीं को बताने वाला ग्रह चले तब होगा। अब इन्हीं में से कोई ग्रह बुध, शुक्र, गुरु या चंद्रमा में से 8वें भाव से जुड़ जाए, 4थे से जुड़ जाए, 12वें से जुड़ जाए, तो पद पर से जबरदस्ती हटा दिए जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे, या त्याग पत्र दे देना पड़ेगा, या कम समय के लिए मंत्री बनेंगे। यही होगा, दोनों में कोई भेद की बात नहीं है। तो आप इसमें देखिए, पंचम भाव में 3 नंबर की राशि, इसका स्वामी बुध, पंचम भाव, उसको अब हम पंचमेश करके बोलेंगे। पंचमेश मतलब पंचम भाव का मालिक बुध है। उसमें ग्रह कौन कौन से है? केतु स्थित ग्रह, दूसरा स्थित ग्रह, गुरु, केतु। गुरु केतु बैठे हुए हैं। देख कौन रहा है? राहु, दृष्टि, राहु, सप्तम दृष्टि राहु की है। शनि यही बैठे बैठे दसम दृष्टि से भी देख रहा है, शनि। तो शनि की दृष्टि हुई, राहु की दृष्टि हुई। अब मंगल की भी अष्टम दृष्टि है, 8वां दृष्टि। मंगल 3 जगह पर देखता है, 3रा, 7वां और 8वां। राहु 3 जगह देखता है, 5वां, 7वां और 9वां। शनि महाराज भी 3 जगह देखते हैं, 3रा, 7वां और 10वां। तो 3 ग्रह आ गए। मंगल की हो गई भाई, ये 3 ग्रह। और टोटल कितने ग्रह आ गए? बुध, गुरु, केतु, राहु, शनि, मंगल। भरा पड़ा है 6 गो। ये पक्का राजनीतिक आदमी है। ये जब जन्म लिया होगा ना, जब स्कूल में पढ़ने जाता होगा, उसी समय से नेतागिरी करता होगा, दूसरे की टांग खिंचाई करते रहता होगा। जब 5वें भाव को बताने वाले ग्रह जितने अधिक ग्रह बन जाए, वो आदमी एक मघी में शब्द है खुरचालू, बड़ा खुरचालू होता है। कुछ न कुछ दिस दैट करते ही रहेगा। ये शांत न खुद बैठेगा न किसी को बैठने देगा। जितने ज़्यादा ग्रह, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति की कुंडली में जितना ग्रह 5वां जुड़ जाए, वो साधारण उसको मत समझिए, कई काम करेगा, माथा कभी खाली नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति कुछ काम न करे तो जीना हराम कर देंगे लोगों को। अगर ऐसे लोग अनुमान खूब लगाते हैं, 5वां भाव बुद्धि का, विचार का, मंत्रणा शक्ति का, योजना बनाने का, एक से एक योजनाएं बना सकते हैं। अब चर्चा है
मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद के ऊपर। आप देखिए वर्तमान में बुध की चल रही है महादशा 24/4/2010 से 24/4/2024 तक बुध की महादशा। तो बुध भाई 5वें भाव का स्वामी है, पंचमेश बुध है। तो 10 से लेकर के अब तो 23 आ गया, 13 साल बीत गया। तो आप लोगों को बता दूं कि इन्हीं 13 वर्षों के दौरान ये व्यक्ति मंत्री बना, एकदम बना। अब बुध को देखिए, मंत्री बनाने वाला बुध आ गया, बना। बुध की स्थिति को देखिए, देखिए आप बुध है, बुध को देखिए क्या लिखा, 8वां भाव, 4था भाव, 12वें भाव की कमी है। 5वां भाव क्या है, तभी ना मंत्री बना। 5वां हुआ से मंत्री बना, लेकिन 4 नंबर और 8 नंबर भी है। तो 5वां भाव से 12वां भाव कौन पड़ता है, चौथा, रोक देना, हटा देना। और 5वां भाव से चौथा भाव यानी सुफल भाव, मंत्री पद के खूब सुख भोगे, वो पड़ता है 8वां। अब इसी बुध ने इसको मंत्री बनाया, इसी बुध ने 4 नंबर मंत्री पद का सुख लंबे समय तक नहीं रहने दिया। ये हुआ, अभी ये व्यक्ति है तो पहला नियम, 2 नियम पास। 5वें भाव से जुड़े हुए ग्रह 2, 5, 11 में से कोई भी बता दे तो व्यक्ति को मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद की प्राप्ति की संभावना बन जाती है। तो 5वां भाव से पंचमेश बुध जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मंत्री बनना चाहिए था। दूसरी बात कि यदि चौथा, 8वां, 12वां भाव भी जुड़ जाए तो मैंने जैसे संतान के बारे में बोला था कि संतान से सुख नहीं, तो मंत्री पद से भी सुख नहीं रहने देगा। कभी कभी हुआ कि अब बने, नहीं बनेंगे। अगर बने भी तो कुछ ही दिन के लिए बनेंगे, क्यों हट गए, क्या सरकार गिर गई, इसे कोई लेना नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, वो तो बाकी दशा बताएगी। तो ये व्यक्ति मंत्री भी बना, मंत्री पद से हट भी गया, अभी भी बढ़िया पद पर है, मंत्री तुल्य पद से कम में नहीं अभी भी आदमी। क्यों है भाई, मंत्री तुल्य पद जैसे पद पर भी अभी क्यों है, तो देखिए दशा को देखिए। बुध की तो महादशा है। बुध में केतु की अंतर्दशा, बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और केतु की प्रत्यंतदशा भी चल रही है, जो है 16 जून 23 तक। बुध में गुरु की महादशा कब आरंभ हुई, 5 मई 2022 से शुरू हो गई, ये 10 अगस्त 24 तक रहेगा। मतलब पिछले 1 साल से, 1 साल में 1 महीना कम है, अप्रैल है, तो यह व्यक्ति एकदम फिर पूरा ऐसा परचम लहरा रहा है। तो क्यों लहरा रहा है भाई जी, हमने कहा किसी मंत्री पद से बर्खास्त हो गया या छोड़ दिए, तो अब क्यों लहरा रहा है। गुरु, तो क्या गुरु दूसरा, 5वां, 11वें भाव से जुड़ा हुआ है या नहीं। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये सब देखिए, ज़्यादा घबरा जाइएगा। देखिए बृहस्पति, बोलिए 5 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 2 में 11 है कि नहीं। अकेला बृहस्पति, गुरु के पास में क्या है, 2 भी है, 5 भी है, 11 भी है। अकेले बृहस्पति के पास में दूसरा भाव भी, 5वां भाव भी, 11वां भाव भी। कितना बढ़िया भाव है, अद्भुत है, अद्भुत है। इस दृष्टिकोण से यह व्यक्ति अपने पूरे फॉर्म में है, पूरे रॉ में है। क्यों है भाई, तो देखिए बृहस्पति खुद बैठा हुआ है 5वें भाव में, भले अभी मंत्री न हो, लेकिन मंत्री तुल्य पद की प्राप्ति इस व्यक्ति को है। उसका कारण यही बना हुआ है। अभी प्रत्यंतर दशा केतु की है, वो रहेगी 16 जून 23 तक। देखिए केतु भी यहाँ बैठा हुआ है कि नहीं। अब कुंडली में केतु की स्थिति को देखिए, क्या केतु 2, 5, 11 से जुड़ा हुआ है, तो यह है केतु, सबसे नीचे वाला लाइन 11 और 5, बोलिए जुड़ा है कि नहीं। तो भाई ये तो कंफर्म कर दे रहा है कि 16 जून तक तो इसका रथ दौड़ते रहेगा ना, उड़ते रहेगा। रथ तो दौड़ना 10 अगस्त 24 तक भी होगा, रहेगा, लेकिन जब प्रत्यंतर दशा बदलती है तो फल बदलते हैं ना भाई। तो प्रत्यंतर दशा भी अभी 1 नंबर है इसका, तो 16 जून 2023 तक तो रथ दौड़ते रहेगा। 2 महीना तो एकदम दिस दैट है कर देंगे, हाउ कर देंगे, उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, कबाड़ देंगे।
हिला देंगे, जितना भी चीज़ है ये सब कर रहा होगा। ये हवा में है, हवा में ही व्यक्ति है, सचमुच में है, समय चल रहा है, सिद्ध हो गया। अब आप देखिए, तो बुध गुरु केतु 3 तो हो गए, बुध गुरु और केतु 3 हो गए। राहु शनि और मंगल की जो मैंने बात की थी कि ये भी जुड़े हुए हैं दृष्टि के कारण। तो मैंने बताया था, आपको याद हो कि शनि मंगल राहु और सूर्य पृथकताजनक ग्रह हैं। पृथकताजनक ग्रह का मतलब अलग करने वाले ग्रह हैं। यहाँ बात है मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद की। तो अगर व्यक्ति मंत्री पद पर हो या मंत्री तुल्य पद पर हो तो उसको हटा देना, इसको बोलेंगे अलग कर देना, कर देना। तो हटा कौन सकता है? जहाँ पर 4 8 12 हो, नीति से नहीं हटेगा। तो राहु शनि और मंगल को देखा जाए, कहाँ गया राहु जी? हाँ यह है राहु, आप देखिए राहु के बारे में, यही है राहु। 8 नंबर और 4 नंबर आया कि नहीं आया? बोलिए, इसको मंत्री पद हटा देगा, नहीं हटा देगा ये। शनि को देखिए, शनि ये है, 8 नंबर है कि नहीं? 12 है, बोलिए। अब अगर ऐसा संयोग बन जाए कि दशा में अंतर में प्रत्यंतर में राहु और शनि दोनों आ जाए, चौपट कर देगा, उसी समय बर्खास्त हो जाएंगे, एक झटके में उखाड़ हटा देगा। क्यों भाई? 4 8 12 ये भी त्रिकोणे है, लेकिन खराब वाला त्रिकोण है, सर्वनाश वाला त्रिकोण है। तो यदि इस व्यक्ति की कुंडली के आधार पर महादशा तो एक ही ग्रह की रहती है, अंतर और प्रत्यंतर में शनि राहु आ जाए तो इस व्यक्ति का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। मंत्री हो, मंत्री तुल्य पद हो, कुछ भी हो, समाप्त हो जाएगा। अगर मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी राजनीति में जुड़े हुए हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन ये ऐसा है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं इनकी निंदा शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आप इसको देखिए। अब 16 जून 23 तक केतु बहुत बढ़िया, शुक्र बुध गुरु शुक्र रहेगा 1 नवंबर 23 तक, मतलब 16 जून 2023 से 1 नवंबर 2023 तक शुक्र की प्रत्यंतर दशा। गुरु बहुत बढ़िया, बुध बढ़िया और खराब दोनों, चूंकि बुध में 5 है 9 है तो फिर 4 8 भी है। गुरु 1 नंबर जबरदस्त है। अब शुक्र के पास देखिए क्या है, 10 नंबर 10 नंबर। अब मैं 10 की बात क्यों कर दिया, ये 2 5 11 के अलावा इसलिए किया भाई जी कि नेतागिरी सार्वजनिक क्षेत्र है, जनता के बीच में उतरना पड़ता है। 10वां भाव नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी का, शानदार सफलता का, इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ जाने का। 1 नवंबर 2023 अक्टूबर तक ये व्यक्ति रथ लेकर दौड़ता रहेगा, ये घूमते रहेगा। क्यों? ज्यादा आओ भगत बढ़ जाएगी, पूछ बढ़ जाएगी, जानने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो प्रत्यंतर दशा में शुक्र आने वाला है 16 जून 23 के बाद, वो सबसे पहले 10 नंबर, शानदार सफलता। अब आजकल तो गठबंधन का समय है, अगर उसको ही शामिल रहे, इसको महत्वपूर्ण भूमिका मिलने जा रही है। आप लोग देखिएगा 16 जून के बाद रथ लेकर दौड़ता है कि नहीं, आप ही देख लीजिएगा। परिणाम क्या होगा? तो जब तक शुक्र है आशान्वित रहेगा, एकदम जो चाहे वो कर ले, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब 10 नंबर है तो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसी शुक्र के पास में 8 नंबर भी है और 4 नंबर भी है, ये टांग अड़ा देगा। चौथा भाव जनता का, यह है जनता का भाव, ये जनता का भाव है, जनता। और यह राजनीति का भाव। दसवां भाव राजनीति का होता है, शुक्र 10 से जुड़ा हुआ है तो राजनीति एकदम चमक जाएगी, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। लेकिन जनता का भाव चौथा, शुक्राचार्य कहाँ बैठे हुए? देखिए 8वां भाव में शुक्र बैठा हुआ है। तो शुक्र 8वां भाव में बैठ गया, क्या करता है? सुख का नाश करता है। तो जनता के बीच में जाएंगे, खूब जाएंगे, एकदम गर्दा मचा देंगे। लेकिन जो दशा का स्वामी है
तो यह व्यक्ति रथ लेकर दौड़ता रहेगा। क्यों? शुक्र 10 नंबर का सबसे मजबूत सूचक है, सफलता इसको मिलती रहेगी, एकदम हवा बना के रख देगा। लेकिन सुख का नाश चौथा और 8वां भाव करते हैं। यही शुक्र 8वें भाव और चौथे भाव से भी जुड़ा हुआ है। तो जनता के बीच में जो ये हवा बनाएंगे उसमें कमी आ जाएगी। जितना मेहनत करेंगे वो सफलता नहीं मिलेगी, एकदम तय है। फिर भी हवा तो बनी रहेगी। उसके बाद शुक्र की प्रत्यंतरता समाप्त होते ही सूर्य की प्रत्यंतरता आरंभ होगी, जो 1 नवंबर 23 से 12 दिसंबर 2023 तक रहेगी। सूर्य सरकार राजा, असल राजनीति का पंडित सूर्य ही है। तो सूर्य को देखिए, सूर्य की स्थिति क्या है। तो सूर्य के सामने सबसे पहले 8 नंबर, 8वां भाव स्पीड ब्रेकर है, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड, कब्रगाह है, कब्रगाह, गड्ढा भरते रहिए। 1 नवंबर को जैसे ही सूर्य प्रवेश करेगा, इनके लिए भी वही होने जा रहा है। ठीक 1 नवंबर को सूर्य प्रवेश करेगा, इनकी गाड़ी गड्ढे में फंस जाएगी। गड्ढे में फंस जाएगी या मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, ये नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो हवा बना रहे थे अचानक उसमें पलीता लग जाएगा सब किए कराए पर पानी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि 8वां घर नाशे का है, ये है तनाव का, नाश का, हर तरह से। 7वां भाव अपोनेंट्स का, विरोधी कुछ ऐसा चाल चल देंगे कि ये आदमी फेरे में पड़ जाएगा। कोई गड़ा हुआ मुर्दा उठा दे या क्या करे तो सामने वाला वक्त बताएगा। 7वां भाव अपोनेंट्स का, विरोधियों का होता है। विरोधी इनके पीछे पड़ जाएंगे। अब पीछे पड़ने वाला कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जो खुद राजनीति का प्रमुख अधिकारी हो, केंद्र हो, मंत्री हो, और नहीं तो कोई अधिकारी हो, राज्य अधिकारी रहा हो, गजेट अफसर रहा हो, रिटायर हो या कुछ भी हो रहा हो, वही व्यक्ति इनको फेरे में डाल देगा। सूर्य के पास में 4 नंबर भी है। यहीं से 1 नवंबर 2023 से जो पद प्रतिष्ठा है उसके अनुरूप सफलता इनको नहीं मिलेगी। इसके बाद सूर्य के बाद चंद्रमा 12 दिसंबर 2023 से 19 फरवरी 2024 तक। आप सभी जानते हैं कि 24 में चुनाव है लोकसभा का। मैंने बोला ये व्यक्ति मंत्री तुल्य पद पर भी है। ये भी बोला कि घूमने वाला शुरू कर देगा 16 जून के बाद, पूरा देश भ्रमण करेगा, 30 डेट बाद खूब बात करेगा, हवा बनाएगा। जैसे ही चंद्रमा मन का कारक, ये कुंभ लग्न का है आदमी, 11 नंबर कुंभ लग्न, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आएगी। चंद्रमा के सामने देखिए क्या है, 10 नंबर। बोलिए सफलता मिलनी चाहिए कि नहीं? अवश्य मिलेगी। लेकिन यही चंद्रमा 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 3 और 8 से आरोप लगते हैं। 6 नंबर से अपने लोगों से विरोध हो जाता है, खुद के लोग से विरोध हो जाता है। कोई न कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके इनके खिलाफ अपने ही दल के लोग, अपने ही व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, इनको फेरे में डाल देगा। ऐसे समय में डालेगा जब अति महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा हो। अति महत्वपूर्ण निर्णय जब हो रहा होगा, उसी समय इनके ही दल का कोई व्यक्ति जो ये बहुत करीबी इनको मानते हो, मनसा वाचा कर्मणा उसको मानते हो, सारा खेल बिगाड़ देगा। इसमें भी कोई महिला हो सकती है। क्यों? अब महिला की बात कहाँ से आ गई? इसलिए आ गई कि चंद्रमा स्त्री ग्रह है, तो कोई महिला इनका खेल बिगाड़ सकती है। असल परेशानी इनकी यहीं से बढ़नी शुरू हो जाएगी। परेशानी तो शुरू में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से इतना तनाव में आ जाएंगे कि मत पूछिए। अब अगली प्रत्यंतर दशा मंगल की रहेगी, 19 फरवरी 24 से 8 अप्रैल 24 तक। मंगल को देखिए, 5, 10, 3, 10, बहुत बढ़िया। आदमी फिर खड़ा हो जाएगा, 1 नंबर रहेगा। 8 अप्रैल तक तो फिर ध्वजा बिराज देगा। जो पहले जब बोलता रहा होगा 1 नवंबर 23 तक, वो लगेगा कि एकदम सचमुच हो जाएगा। हवा ऐसा बनाएंगे। क्यों?
क्योंकि मंगल इनका बहुत बढ़िया इस मामले में। 5वां भाव मंत्री तुल पद अथवा मंत्री पद का, 10वां भाव राजनीति व सफलता का। व्यक्ति राजनीतिक है तभी तो पद पर है, तो लगेगा कि एक नंबर। लेकिन यहीं पर समझने वाली बात यह है कि बुध का परम शत्रु मंगल है, परम शत्रु मंगल है। कोई नया उम्र का व्यक्ति इसके लिए राह में रोड़ा बन जाएगा। देखिए मंगल कहाँ बैठा है, 10वें घर में। इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव जनता पर और अष्टम दृष्टि मंत्री तुल पद पर, वो छीना जाएगा। 8 तारीख के बाद इनकी दुर्गति निश्चित है। 8 अप्रैल के बाद जैसे ही राहु प्रवेश करेगा, ये रहेगा 10 अगस्त 24 तक राहु, 10/8/2024 तक जैसे ही राहु प्रवेश करेगा। राहु में देखिए सबसे पहले 8 सारा किए कराए पर पानी फेर देना। 4 नंबर कहानी खत्म। 8 अप्रैल से 10 अगस्त के बीच में ये स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि बढ़िया रोग बीमारी ठीक हो जाएगा, सुस्त हो जाएंगे या छोड़ देंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे बेचारे। अथाह मेहनत के बावजूद, अथक परिश्रम के बावजूद भी राहु इनको कभी भी वो रिजल्ट नहीं लेने देगा। काहे नहीं लेने देगा कि सबसे पहले तो 8वां घर एकदम साइड में चले जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। गुरु में राहु की रहेगी, इसको बोलते हैं गुरु राहु चंडाल योग। तो चंडाल कोई जाति तो है नहीं, सबसे बकवास है। ऐसे ही गुरु केतु चंडाल जो पहले से जन्म कुंडली में बना हुआ है। जैसे ही राहु प्रवेश करेगा, इनके लिए जो तत्काल उस पद पर होंगे, 8 अप्रैल 2024 तक जो भी इन्होंने मेहनत की होगी उस सब पर पानी फिर जाएगा। राहु को देखिए कहाँ बैठा है, राहु 11वें भाव में। 11वां भाव तो जरूरी है ना राजनीति के लिए। तो इनकी मेहनत के बारे में तो निसंदेह लोग कहेंगे कि हाँ भाई बहुत मेहनत किया, बेचारा बहुत मेहनत किया। ये सही बात है, मेहनत किया। लेकिन गुरु राहु चंडाल के कारण कोई अति आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, इनसे उम्र में बड़ा व्यक्ति के साथ उलझ जाएंगे और ऐसा उलझेंगे कि लोक लाज की सीमा को पार कर जाएंगे। सचमुच में गुरु राहु चंडाल योग दिखाई देने लगेगा। जब किसी व्यक्ति को कोई और शब्द ना मिलता है, उसकी भर्त्सना करनी हो, तो लोग कहता है कि मारिए चंडाले है। ये है, वही है गुरु राहु चंडाल योग। यह आदमी 8 अप्रैल के बाद वही करेगा। समाज में नामी गिरामी व्यक्ति को बेइज्जत करेगा, ऐसे शब्दों से बेइज्जत करेगा कि लोग बाग भी कहेंगे कि इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उस कारण इनका सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब आप देखिए कि जो बातें मैंने बताई आप लोगों को समझ में आ रही है, तो इस बात को समझ लीजिए। यदि 5वें भाव से जुड़ा हुआ ग्रह दूसरा 5वां 11वें से जुड़ा हुआ हो तो मंत्री पद की प्राप्ति अवश्य होगी, अथवा मंत्री तुल्य पद की प्राप्ति होगी। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होगी, गजेट अफसर है तो सेक्रेटरी लेवल तक जाएंगे, प्राइवेट में है तो HOD बनेंगे, MD बनेंगे, CEO बनेंगे। ये हो करके रहेगा, इसमें कहीं भी कोई फपट वाली बात नहीं है। लेकिन यदि 5वें भाव से जुड़े हुए ग्रह 4थे, 8वें और 12वें से भी जुड़ जाएंगे तो वह जो पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, मंत्री बनेंगे, मंत्री तुल्य पद की प्राप्ति होगी, वो लंबे समय तक नहीं होगी, कभी भी रंग में भंग पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कोई और भाव लेकर के आऊँगा, उस बारे में जो मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।